उत्तराखंड में बीते दिन हुआ कोरोना का विस्फोट। बीते 24 घंटे में राज्य से सामने आए कोरोना के 44 मरीज। अल्मोड़ा में हुई साल की पहली बर्फबारी। बर्फबारी के चलते जिले के कई इलाकों में बड़ी ठंड। उत्तराखंड में पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए निकाली बम्पर भर्ती के लिए 16 फरवरी तक आवेदन दे सकते हैं अभ्यर्थी। अल्मोड़ा में ट्रक के खाई में गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। भद्रौस खान में सब्जी उतारकर रामनगर आ रहे थे मृतक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। अब वक्त तो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा देने और उत्तराखंड के व्यंजनों को पर्यटकों को परोसने के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ओर से 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उद्घाटन कर नए साल में आने वाले पर्यटकों को पहाड़ के व्यंजनों का मजा लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के व्यंजनों को पौष्टिक बताते हुए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन बार बार आयोजित करने की बात कही। लगभग सभी हमारे जो व्यंजन हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। मैं लगभग सभी स्टॉलों में यहाँ पर गया हूँ और जहाँ ये व्यंजन स्वादिष्ट हैं, वहीं हेल्थ के लिए भी, जैसे मड़ुआ है, मड़ुआ हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है, काफली हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है और लगातार कई वर्षों से हम इसको कर रहे हैं। बीच में कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे। जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे चला आ रहा था फूड फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है और मैं राज्य सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि कोविड के कारण पिछले साल यह विंटर कार्निवल का देहरादून में आम आदमी पार्टी के मसूरी प्रभारी श्याम बोरा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने पार्टी की नीति को लोगों तक पहुंचाने का आदेश दिया। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने प्रभारी के सामने अपने सुझाव और विचार रखकर आम आदमी पार्टी को सशक्त बनाने का संकल्प भी लिया। आज जो हमारा ये कार्यकर्ताओं का हम लोग का बैठक, सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का हृदय से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जो आप लोगों ने हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। और जो हम लोगों का जो समस्या, आम आदमी पार्टी ने जो हमें यहाँ का विधानसभा प्रभारी बनाया है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और आम आदमी पार्टी ने जिस विश्वास से हमें प्रभारी बनाया गया है, उस पर मैं खरा उतरूँगा। हरिद्वार में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई हेट स्पीच के बाद वसीम रिजवी और संतों पर कोतवाली में दर्ज किए गए मुकदमों का जवाब देने के लिए आज शांभवी आश्रम में साधु संतों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी भी पहुंचे, जहां उन्होंने इस्लाम, मोहम्मद और जिहादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी संतों ने मोहर लगाई और पुलिस को तहरीर दी। जो तय किया गया है वो ये तय किया गया है कि हम इस्लाम की जिहादियों के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के जो इस दुनिया में इस्लाम को लाने वाला है मोहम्मद, उसकी मानसिकता के खिलाफ लड़ेंगे। जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस्लाम, हम उसकी मानसिकता पर चोट करेंगे, हम उसके ऊपर चोट करेंगे और जरूरत पड़ी तो अपने खून की एक बूंद भी देंगे। और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने डोईवाला में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत
पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनसभा को संबोधित कर केंद्र सरकार की योजनाओं और उनकी तरफ से किए गए कामों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में भाजपा के 60 पार का नारे के साथ सभी कार्यकर्ताओं से अपील कर आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। यह संकल्प इसलिए है कि पिछली बार हमारी विजय हुई थी, उसी संकल्प को दोहराते हुए हम विजय संकल्प यात्रा लेकर लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके भले की पार्टी है, हर एक गरीब का, वंचित का, समाज के हर वर्ग का भला चाहती है, तो इसलिए इस विजय को कायम रखें। निश्चित रूप में इस समय अब की बार 60 पार होगा, भारी बहुमत से हमारी सरकार आएगी। पूरे प्रदेश के लोगों ने मन बना दिया है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में जो विकास की गंगा उत्तराखंड में बही और जो हमारी गवर्नमेंट यहाँ काम किया, उससे बच्चा बच्चा भी प्रभावित है। और निश्चित रूप में बच्चा बच्चा भी चाहता है कि भारतीय डोईवाला में आम आदमी पार्टी ने नाइट कर्फ्यू का विरोध कर उत्तराखंड सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान पार्टी के नेता राजू मौर्य ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन का प्रदेश है, जहां इस समय बाहर से लोग घूमने आ रहे हैं। वहीं कोरोना के बाद अब जैसे तैसे लोगों के काम शुरू हुए हैं, लेकिन सरकार के नाइट कर्फ्यू लगाने पर लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं उन्होंने दिन में रैली और रात में कर्फ्यू लगाने की बात कहकर सरकार को घेरते हुए जल्द कर्फ्यू हटाने की मांग की। खंड में जो रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है, इसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है, क्योंकि उत्तराखंड जो राज्य है ये टूरिज्म पर बेस्ड है। जब नया साल आ रहा है, ऐसे में लाखों रुपया लोगों ने कर्जा लेकर के अपने होटल और रेस्टोरेंट की स्थिति सुधारी है। पहले कोविड ने उत्तराखंड की कमर तोड़ी हुई है। वो दुर्भाग्य है इस देश का कि एक पनौती जो है वो दिल्ली पर बैठ गई और दूसरी मुख्यमंत्री बदलू सरकार जो पनौती बनकर उत्तराखंड में बैठ गई। जसपुर में किसानों ने अपनी परेशानी को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने उप जिलाधिकारी पर खतौनी नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही किसानों ने धान का पेमेंट और पिछले 2.5 महीनों से खतौनी नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं इस मौके पर विधायक आदेश भी किसानों के समर्थन में नजर आए। किसान यूनियन के लोग मेरे ऑफिस में आए थे, जिनके द्वारा ये कहना था कि हमारे वहाँ आरके के उसमें खतौनी नहीं निकल रही है। तो मैंने उनको बता दिया था, क्योंकि खतौनी की हड़ताल, आरके की हड़ताल चल रही है, इस कारण से खतौनी नहीं निकल रही है। और इसके साथ ही ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले उन्होंने मेरे कार्यालय में जो निर्वाचन का कार्य कर रहे थे कर्मचारी, उनको बाहर जबरन निकाला था। और उसी के बाद मैंने मेरे कोर्ट में भी ये लोग ताला लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे ये साफ बोला कि ऐसा जो भी आपके द्वारा अभद्रता है वो यहाँ पर नहीं की जाएगी। हमारी 2 मांगें थी। एक तो हमारा धान का पेमेंट नहीं आ रहा था, और हमारे मुख्य मांग थी कि किसानों को खतौनी नहीं मिल रही पिछले 2.5 महीने से, जिसके कारण किसानों को खाद भी नहीं मिल पा रहा और बैंक लोन जमा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। 2-2 लाख रुपए पे ब्याज पड़ रहा है किसान का। और आज हम एसडीएम जसपुर को ज्ञापन देने आए थे कि खतौनियाँ दिलवाई जाएं, पर एसडीएम जसपुर का बहुत ही रुख जो था इनका गुस्से वाला, पता नहीं किस बात पे इन पे गुस्सा आया हुआ था, और किसानों पे गुस्सा निकाल रही हैं कि हम खतौनी नहीं देंगे, आपसे जो हो रहा है कर लो। भाई ये एक एसडीएम को शोभा देता है क्या? ऐसा क्या? पौड़ी के रछुली गांव में ग्रामीणों की ओर से आईटीआई भवन के लिए दान दी गई जमीन में 2 साल बाद भी आज तक आईटीआई की कक्षाएं संचालित नहीं हुई हैं। साथ ही अब ये भवन हर दिन क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से भवन को जनता इंटर कॉलेज परसुंडा खाल को दिए जाने की मांग की है, क्योंकि जनता इंटर कॉलेज के भवन भी बहुत जर्जर हालत में है। वहीं लोगों ने वापस क्षेत्र में आईटीआई की कक्षाएं संचालित होने पर भवन को वापस लेने की बात कही है। खेत के साथ बताना चाहता हूँ कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री हीरज सिंह बिष्ट जी थे, और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री उस समय 2006 की बात है ये, माननीय नरेंद्र सिंह भंडारी जी वो शिक्षा मंत्री थे। ये बिल्डिंग इसके लिए हमने 55 नाली, हमारे ग्राम सभा ने 55 नाली जमीन ये दान के रूप में रजिस्टर्ड करवाई थी। 2 वर्ष पूर्व बन करके तैयार हो गया है, आज तक बिल्कुल कंप्लीट है और लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। 2-2.5 करोड़ इसमें जो है जनता का पैसा खर्च हो रखा है। इससे पहले भी
अगर इस बिल्डिंग का सदुपयोग नहीं किया जाता है, इसमें क्लासेस शुरू नहीं की जाती है, अगर कोई बाध्यता सरकार के पास है कि हम ITR शुरू नहीं कर सकते हैं, तो हमारा निवेदन है कि हमारा बगल में इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज है, उसके पास भी कक्षाओं का जो है अभाव है, तो फिलहाल इसको जो है वहाँ स्थानांतरण कर। काशीपुर में चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ पुलिस प्रशासन भी शांति से चुनाव करवाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इसी को देखते हुए आज पुलिस ने क्षेत्र में लाइसेंसी शस्त्र धारकों से अपने लाइसेंसी शस्त्र जमा कराने की अपील की, जिस कारण नगर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले 50% लाइसेंसी असला धारकों ने अपने असले जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। वहीं बता दें कि क्षेत्र में कुल 5291 लाइसेंसी असला धारकों में से 2810 असला धारकों ने अपने असले जमा करवा दिए हैं, जबकि अभी 2481 लाइसेंसी शस्त्र धारकों के शस्त्र जमा होने के लिए बचे हैं। जो अब आगामी विधानसभा चुनाव है, इसके लिए पुलिस बिल्कुल तत्पर है, जिसमें पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव हो सके और लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। इसके लिए लगातार संबंधित क्षेत्राधिकारियों को और थानाध्यक्षों को पूरे निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि क्षेत्र में जो है लगातार जो शस्त्र हैं, लाइसेंसी शस्त्र हैं, उनके जो है या तो गन स्टोर में जमा हो जाएं या फिर थाने में उनको जमा करा दिया जाए। साथ ही जो इलिसिट लिकर है, अवैध शराब है, नशा का जो है और HS की निगरानी, गुंडा गैंगस्टर एक्ट में प्रॉपर कार्रवाई हो जाए। जो लोग अराजक तत्व जो भी हैं उन पर 107-16 CRPC में कार्रवाई हो जाए। ऐसे जो प्रकरण हैं जिन पर गुंडा बन सकती है या गैंगस्टर की कार्रवाई हो सकती है वो हो जाए। माफिया जो चाहे किसी भी तरह के हैं उन पर कार्रवाई हो जाए। और जो भी चुनाव के दृष्टिगत जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें लगातार पुलिस की विजिबिलिटी रहे, लगातार वॉच किया जाए, ये पूरे निर्देश जारी कर दिए गए। पिथौरागढ़ में बीते दिन सड़क की मांग को लेकर गंगोली हाट ब्लॉक के 6 गांवों के ग्रामीणों ने DM कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी उनका क्षेत्र सड़क सुविधा से वंचित है, जिस कारण वहां रह रहे 10,000 से अधिक आबादी को परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में जल्द ही सड़क नहीं बनवाने पर चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। हमारी मांग उत्तर प्रदेश के टाइम से है, अभी तो उत्तराखंड में बन गया है। उत्तराखंड बने हुए भी काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारी सड़क के बारे में किसी को समझ में आता नहीं है, जो कि चुनाव के टाइम पर बार बार हमें ठगा जा रहा है। इस बार हमारा पूरा प्रोग्राम है, पूरा मन बना रखा है गाँव वालों ने कि रोड नहीं तो बोल। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है ग्राम प्रधान चामू सिंह, ग्राम पंचायत विकास खंड। बाजपुर में बीते दिन गुरु नानक सेवा दल से जुड़े सिख समाज के लोगों ने ज्ञानदीप ग्लोबल स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि गुरु नानक सेवा दल के अध्यक्ष महकराज सिंह के नेतृत्व में दर्जनों लोग तहसील कार्यालय में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने स्कूल में सिख परंपराओं के खिलाफ छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर पर नाटक कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। ऐसे में अब उन्होंने स्कूल के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। सबसे पहले बाजपुर की सारी सिख संगत को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो ज्ञापन दिया गया है, दोराहा में जो एक स्कूल है जिसे सरदार सुरेंद्र सिंह जी काहलो चला रहे हैं, ज्ञानदीप ग्लोबल कॉलेज, वहाँ पर एक बड़ी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर जी का रोल प्ले किया गया है, जो कि सिख परंपरा के बहुत खिलाफ है। क्योंकि सिख इतिहास में ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि गुरु साहिबानों का या जो बहुत महान शख्सियत हैं उनके साहिबजादे, उनके माता पिता, उनका किरदार किसी को निभाने की पावर नहीं है। और यहाँ पर ये जो काम जिन लोगों ने, ये वो समाज के ठेकेदार हैं जिन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को सिख इतिहास के साथ जोड़ना है और वो कर्मकांडों की ओर धकेल रहे हैं। अल्मोड़ा पहुंचने पर बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले भारत के उभरते युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर लक्ष्य सेन ने सभी लोगों का आभार जताकर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर मेडल जीतने की बात कही। वहीं उनके पिता और कोच DK सेन ने कहा कि लक्ष्य को जितना मान सम्मान आज मिल रहा है, उससे वो और मोटिवेट होकर आगे भारत का नाम रोशन करेंगे।
जी सबको धन्यवाद है और सबको मेरा नमस्ते, जिनने भी प्यार दिया, और आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं आज ये जीत पाया। मतलब लक्ष्य को और मिल रहा है तो डेफिनेटली वो इससे मोटिवेट होगा और आने वाले समय में वो और अच्छा प्रदर्शन करेगा और उत्तराखंड का और भारत का नाम रोशन करेगा। 18 तारीख को मेडल पक्का हो गया था, जिस दिन वो क्वार्टर फाइनल अपना जीता था। 21 को मेडल सेरेमनी हुई है उसकी, लेकिन हमें उतने दिन के बाद आज लग रहा है कि वो मेडल लेके आया है। सच में रियल मेडल उसका लग रहा है कि वो आज हमें मिला है। अपने जनपद में आकर के जो प्यार, जो सम्मान यहाँ मिल रहा है, उससे मैं भावुक हो रही हूँ। मैं बिल्कुल इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोल पा। चमोली में कांग्रेस ने बीते दिन अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पार्टी ने बुजुर्ग लोगों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही रामलीला मैदान से शिवगंगा वेडिंग पॉइंट तक तिरंगा यात्रा भी निकाली। बता दें कि कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड और नगर कांग्रेस कमेटी गोचर समेत नगर कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग के साथ संयुक्त रूप से शिवगंगा वेडिंग पॉइंट में मनाया, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी हाँ, आज जो है हमारा कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस है और 136वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड ने चमोली जिला के गौचर में एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि हमारे बुजुर्ग और जो पूर्व कांग्रेसी हैं, जो इसमें समर्पित हैं और समर्पित थे, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है। और हमारे देश के जो स्थिति हैं, अभी वर्तमान की स्थिति और परिस्थितियां हैं, उसके बारे में चर्चा के लिए भी हमने ये मंच बनाए रखा हुआ है कि इसके आगे सेवा दल अपने किस तरह के कार्यक्रम आयोजन करेगा कि हमारे देश की दिशा और दशा सुधर सके। बाजपुर में बीते दिन कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने करोड़ों की लागत से कई पाइपलाइन योजनाओं का शिलान्यास किया। बता दें कि ग्रामीण लंबे समय से कैबिनेट मंत्री से पानी के लिए पाइपलाइन लगवाने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते अरविंद पांडे ने चकरपुर गांव में 3 करोड़ 27 लाख की लागत से 3 ग्राम सभाओं में लगने वाले पाइपलाइन योजना का शिलान्यास किया और लोगों की परेशानियों को खत्म करने की बात कही। निश्चित ही जो गरीब जनमानस हैं वो 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट गहरे हैंडपंपों का पानी पीते थे और इसी वजह से बीमारियां ज़्यादा होती थी लोगों को। इस भाव को समझते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत एक जगह गांव में आर्टिजन लगा के कम से कम 700 फीट गहरा आर्टिजन लगेगा और उससे पाइपलाइन बिछा के प्रत्येक घरों में कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा, जिससे बीमारियां कम होंगी। आज इस योजना का आज शिलान्यास किया गया है। मैं विभागीय सभी अधिकारियों को मैं इसकी शुभकामना देता हूं और आम जनता को इसकी बधाई देता हूं। उत्तरकाशी में बीते दिन उपला टकनौर क्षेत्र के पुराली ग्राम सभा पहुंचने पर पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ का लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने सभा कर लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटकों के लिए सभी संभावनाएं हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इस क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया है। वहीं उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता को उन्हें आशीर्वाद देने की बात भी कही। उपला टकनौर के क्षेत्र में भ्रमण करने आया हूँ और ये उपला टकनौर के वो लोग हैं जो हमारे इस प्रहरी भी हैं। जैसे हिमालय एक हमारा स्तंभ है, हिमालय की तरह ये पूरे उपला टकनौर के लोग प्रहरी भी हैं। आज मैं इनके बीच में आया हूँ। आज सबसे पहले तो यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के द्वारा न महंगाई कम करी गई, न बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए और पर्यटन की दृष्टि में आज तक भी कोई पर्यटन नीति न होने से यहाँ का अपना युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मेरे पे यहाँ पर कई प्रमुख समस्या और सबसे बड़ी आज समस्याएं जो यहाँ पर जो मुझे अवगत कराएगी, यहाँ के चारों गांव के लोग आज अपने भविष्य के बारे में कि बीआरओ के द्वारा जो टनल का निर्माण करवाया जा रहा है।
उत्तराखंड बुलेटिन में अभी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद।